कैसे हैं आप लोग? देखते हैं क्लास 9 का द सेल चैप्टर। आज हम ये क्लास 9 का जो चैप्टर है द सेल, 9th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेल जो होता है इसका डेफिनेशन, इसका टोटल फंडामेंटल चीज और इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो सेल को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी सजीव के जो फंडामेंटल लाइफ होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका, हिंदी में इसको कहते हैं वो कोशिका। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका सटीक डेफिनेशन होगा द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, यानी सजीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहेंगे। अब इस कोशिका के बारे में देखते हैं कि इसको डिस्कवर कौन किया, इसका नाम सेल आया कहां से। तो इसके डिस्कवरर हैं रॉबर्ट हुक। सेल इज डिस्कवर्ड बाय, लिख सकते हैं सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 की घटना है, ये 1665 की घटना है। रॉबर्ट हुक एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्या था उनका, आप लोग ऐसे जनरल हनीकॉम्ब देखे होंगे, मधुमक्खी का छाता जिसको कहते हैं। उन्होंने भी एज ए सिंपल वे हनीकॉम्ब को जब देखा तो देखने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिले और इच फ्रैगमेंट को, इच कंपार्टमेंट को, इसके प्रत्येक कंपार्टमेंट को, जो यहाँ पे इनको कंपार्टमेंट मिला था, इस कंपार्टमेंट को लैटिन लैंग्वेज में सेलुला बोला गया था। इसको सेलुला कहा गया था। रॉबर्ट ने क्या बोला था इसको? सेलुला। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन इंग्लिश इस सेलुला को हम लोग बोलते हैं सेल, मीनिंग इसका भी कोशिका ही होती है और इसका भी कोशिका ही होती है। ठीक है, ये सेलुला से बन गया, फिर आगे सेल। अब देखते हैं इनका डिस्कवरिंग तो हो गया, इन्होंने बता दिया सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन आफ्टर 1665 1665 के बाद अब क्या होता है देखिए, बहुत ही इसमें एक इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज जो कहा जाता है, एक मतलब घुमावदार मोड़ आता है। और वो इसमें क्या था, स्ट्रेंजिंग वे। स्ट्रेंजिंग वे इसका ये था, अब हम लोग देख रहे थे कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो टर्निंग आया हुआ था, स्ट्रेंजिंग वे आया हुआ था इसमें, वो क्या था। तो जैसे ही सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, आफ्टर डेट इसके बाद बहुत सारे लोग ये जानने के लिए डिजायरेबल हो गए, सब लोगों की इच्छा हो रही थी कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज होते हैं, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, किन ऑर्गेनिज्म में सेल कंप्लीटली वेल डेवलप होता है और किन ऑर्गेनिज्म में ये कंप्लीटली वेल डेवलप नहीं होता है। इस सारे सवाल, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को सुनाया, इस सारे सवाल बहुत सारे वैज्ञानिकों की थी और बहुत सारे जो स्टडियर थे उन लोगों की सवाल थी ये। अब देखिए हम जानते हैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जो लीवेनहुक एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट हुक के बाद लीवेनहुक एक साइंटिस्ट आए और लीवेनहुक इसमें क्या बताए कि ये जो कोशिका है सेल, ये तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ही, साथ साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, सजीव कोशिकाओं की एक ये लिविंग पार्ट भी है। लेकिन इसमें लिविंग पार्ट क्या होना चाहिए, तो उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म और इस प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति था जे पुरकिंजे। ये जे पुरकिंजे जो था, ये जे पुरकिंजे
प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया आफ्टर दैट लिविंगहुक ने, जो ये लिविंगहुक थे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन्होंने पाया लिविंग सेल। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट, तो हम लोग इसका जवाब देते हैं लिविंगहुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल बट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल। पहला डेड सेल को खोजने वाला व्यक्ति रॉबर्ट हुक था 1665 में, लेकिन ये जो लिविंगहुक थे इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया हुआ था। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद सेल के बारे में कुछ थियरी दिया गया है। स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग को इसके पहले थोड़ा सा बताए हैं कि लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति लिविंगहुक था, सच है उसी तरह से ये अपन हर एग्जाम में क्वेश्चन पाया है 9th के कि पूछा जाता है व्हाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो सेल है इसको क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब यू कैन गिव इन वेरी सिंपल वे, आप बिल्कुल आसान तरीके से जवाब दे सकते हो, और वो आसान तरीका क्या है तुम बता सकते हो। जैसे कि तुमको पहले मैं बताया कि आपकी बॉडी में ही नहीं बल्कि इस दुनिया के जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी बॉडी में सबसे पहला अगर कोई फंक्शन परफॉर्म होता है दैट परफॉर्मेंस स्टार्ट विल बी फ्रॉम द सेल, सेल से शुरू होता है। एंड अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है तो उस स्ट्रक्चर का पहला बेस जो होता है वो होता है सेल। ड्यू टू दिस वी कैन से सेल इज द बेसिक और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसका जवाब हो सकता है। अब आपको इसका बस 2 लाइन का जवाब बता रहे हैं, आप इसको कैसे लिखिएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि ये था समझाने वाली बात तो आप समझ चुके होंगे आई हो। अब इसको लिखिएगा कैसे तो इसको जानिए। जब भी आपके क्वेश्चन ये आए परीक्षा में तो क्वेश्चन देखने के बाद आप इसको 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि जब 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको 2 चीज मिल जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये होता क्या है, स्ट्रक्चरल मीन्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फंक्शनल मीन्स स्टार्ट द परफॉर्मेंस फर्स्ट, यानी इसका मतलब है आपको मिल जाएगा कि द सेल गिव अस फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट द फर्स्ट function in our body, so it is called a structural and functional unit of life। ये हो गया इसका जवाब। अब इसके बाद देखते हैं बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट था वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आया कहाँ से। आप तो जानने के लिए इच्छुक होंगे कि सर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस तो बता दिए, लेकिन ये आया कहाँ से पहले इसको बता दीजिए। सो मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आया कहाँ से, इसको देख लीजिए। ये टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल कोशिका के प्रकार होता है। ये टाइप्स ऑफ सेल को कोशिका के प्रकार कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल जो है अलग अलग बेस पे दिया गया है। अगर आप न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे देना चाहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन सेल, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, पहला जो है वो प्रोकैरियोटिक है, and second is that eukaryotic। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो आप पढ़े ये किसका बेस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसके पहले एक छोटा सा चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है, जैसे ही सेल डिस्कवर्ड हुआ था, इस सेल के अंदर पाए जाने वाला एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है जिस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। और उसके बाद तब ये टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस से बताया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। अब ध्यान से देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को मैं ब्रेक कर रहा हूं अभी। प्रोकैरियोटिक देखते हैं अब प्रोकैरियोटिक को हम, पर थोड़ा देर पहले बताया कि इसको ब्रेक करना है प्रोकैरियोटिक को।
जब आप प्रोकैरियोटिक को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ये टूट कर बनता है प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन। यहां प्रो का मीनिंग होता है फॉल्स और एब्सेंट भी कह सकते हैं आप, फॉल्स और एब्सेंट कह सकते हैं हम, या नॉट वेल डेवलप ये भी बोल सकते हैं, नॉट वेल डेवलप। बट कैरी ऑन का मीनिंग क्या होगा? कुछ बच्चे यहाँ पे एक चीज देखकर कंफ्यूजन में होंगे कि सर प्रोकैरियोटिक को तोड़कर आपने प्रो और कैरियोटिक क्यों नहीं लिखा? तो मैं यहाँ कैरियोटिक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो कैरियन वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है और कैरियोटिक के लिए यहाँ पे कैरियन हम लोग लिखे हैं इन द इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। अब कैरियन का मीनिंग होता है यहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। सो आप यहाँ पे एक चीज आप समझ गए होंगे कि ऐसा सेल जिस सेल में ये न्यूक्लियस क्या हो, फॉल्स हो, एब्सेंट हो या वेल डेवलप नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो बैक्टीरियल सेल, अमीबा, यूबैक्टीरिया, ये जितने भी हैं ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप इस यूकैरियोटिक को, लाइक यूकैरियोटिक को जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेल है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक को जब आप ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा यू प्लस कैरियन। आई होप अब तो आप आसानी से खुद ही ब्रेक कर लोगे। यू का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा बाबू ट्रू, इसका मीनिंग होता है ट्रू, और इसका यानी कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ट्रू दैट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं विल डेवलप, विल डेवलप, और न्यूक्लियस का मीनिंग तो आपको पता है, इसको हिंदी में केंद्रा कहते हैं। दैट मीन्स अब यूकैरियोटिक को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ सेल इन व्हिच न्यूक्लियस इज ट्रू और वेल डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के, देखेंगे। इसके बाद जस्ट आपको बताएंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस, जिस क्वेश्चन को मैंने बीच में बोला था। वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, और इसको देखेंगे आप अंत तक। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाएगा।